अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का ये मेरा मौजू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 91 है, मतलब 91 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उर्दू की तीसरी किताब पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट करें। मैं आपको ऑनलाइन क्लास भी करवाऊँगा उर्दू पढ़ने के ऊपर, उर्दू लिखने के ऊपर, और कुरान शरीफ मतलब हिफ्ज़ करना है या नाज़रा पढ़ना है या पढ़ने के लिए सीखना है, उनके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको उर्दू पढ़ना सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके थोड़े दिन बाद फिर वही नाजिल हुई और लगातार आती रही। उसके थोड़े दिन बाद फिर वही नाजिल हुई और लगातार आती रही, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुदाए ताला के हुक्म को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचाते रहे, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खुदा की इबादत और तौहीद की तरफ तरगीब देते रहे। और ऊपर कर लेते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर जो जवानों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ईमान लाए, जो कबीला कुरैश में बड़े शरीफ और नामी आदमी थे। और औरतों में सबसे पहले खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हु सबसे पहले मुशर्रफ़ बाइस्लाम हुई, और लड़कों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु सबसे पहले इस नेमत से मालामाल हुए। उनके बाद कौम कुरैश के कई और मुअज़्ज़ज़ आदमी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। ये देखें, साद लाम आइन मीम जो है, इसका सलाम के मतलब शॉर्टकट में लिया है। इसका मतलब होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप इसको सलाम नहीं पढ़ना, मतलब इस तरीके से जब भी आए तो आप पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दीन में शामिल होते चले गए। और ऊपर कर लेते हैं। अरब के अक्सर लोग मिट्टी और पत्थर की मूर्तें बनाकर उन्हें पूजते, उन्हीं से अपनी मुरादें मांगते, फिर अपनी लड़कियों को पैदा होते ही मार डालते और हज़ारों गुनाह क्या करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उन कामों से मना करते और समझाते कि अल्लाह को एक जानो, उसके हुक्मों को मानो, उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ, सिर्फ़ अल्लाह ही की बंदगी करो, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों की पूजा छोड़ दो। वह लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों से खफा होते, मतलब खफा मतलब नाराज़ होते, गुस्सा आते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से मना करते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाक खुदा पर भरोसा करके अपने नेक काम में लगे रहते, और जिस काम के वास्ते अल्लाह ताला ने उस आप को मुकर्रर किया था उसमें कोशिश किए जाते। आज के लिए मेरा सबक इतना ही रहेगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने के बाद मेरा डाटा भी नहीं रहता है। डाटा के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग ज्वाइनिंग कर लें। और मेरा दूसरा भी चैनल है जो कि मैं इस्लामिक जनरल नॉलेज के ऊपर मैं वीडियो डालना स्टार्ट किया हूँ, आप लोग जाके उसको भी जाके सब्सक्राइब करें और अपने नॉलेज को बढ़ाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।